जब मसीह प्रकट हुआ तो मोशे नबी के आने की भविष्यवाणी पूरी हुई? नहीं, उसने मोशे नबी होने से इनकार किया, मसीह होने को स्वीकार किया। वे दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक पहला है मसीह, दूसरा अंतिम है मोशे जैसे नबी। जैसे यहोवा कहता है, मैं पहला हूँ और मैं अंतिम के साथ रहूंगा, इसलिए यहोवा ने मोशे से कहा, मैं तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे बीच एक नबी भेजूंगा, वह उनके साथ होगा। जब यहोवा हनान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना की पुस्तक के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि क्या वह मसीह हैं, क्या वह एलियाह हैं, या क्या वह नबी हैं। तो वहाँ हम देखते हैं कि यहोशुआ समझते थे कि 3 लोग आने चाहिए, 2 नहीं 3, मसीह, एलियाह और मोशे जैसे नबी। यहोशुआ कहते हैं कि वह मसीह है, यहोशुआ प्रकट करते हैं कि यूहन्ना एलियाह है, मोशे जैसे नबी का पूरा होना बाकी है। मलाकी 4 में यहोवा कहते हैं, मोशे की व्यवस्था को याद रखें, मैं आपको बड़े दिन से पहले एलियाह भेजता हूँ, क्योंकि 2 गवाह मोशे जैसे नबी और यहोवा होंगे। जेमाशियाह को नबी कहा गया और उन्हें सिखाने के लिए डॉक्ट्रिना या शब्द दिया गया। स्पष्ट है कि यहोशुआ नबी है, लेकिन वह मोशे जैसे नबी नहीं है। वह भविष्यवाणी में जिस नबी का उल्लेख है वह नहीं है, कई कारणों से। शास्त्रों, नए वाचा और अन्य भागों में यह स्पष्ट है कि यहोशुआ ने कहा कि वह मोशे जैसे नबी नहीं है, लेकिन वह मसीह है। मोशे जैसे नबी को अपने मिशन को पूरा करने के लिए मसीह की आवश्यकता है। जैसे मोशे को मिस्र से लोगों को निकालने के लिए यहोवा के नाम की आवश्यकता थी, अंतिम को इस दुनिया से लोगों को निकालने के लिए यहोशुआ के नाम की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें पहले यहोशुआ की आवश्यकता थी। यहीं से बर्बाद बेटे की उपमा भी आती है। जो कभी पाप नहीं किया वह मसीह को संदर्भित करता है, और बर्बाद बेटा मोशे जैसे नबी को संदर्भित करता है, जो पहले गलती में था, जैसे मोशे पहले मिस्री की संतान के रूप में था।